Yes, sir. Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. We are What about you? I am also fine and I welcome you all in the math session. In our last session, we started we studied about the lines and angles, and there is a related topic that is the transversal line. We studied about the transversal lines and angles made by the transversal. So whatever we have discussed in our last class, वो सारी चीजें एक बार रिवाइज करते हुए रिकैप करते हुए we will be moving ahead and try to solve some of the questions of exercise also. So let me share the book so that we can explain the things and we can recap all the things whatever we have studied. This is the chapter lines and angles, and already we have learned that what is complementary angle, what is supplementary angle, and Yes, sir. adjacent angle along with linear pair as well as the vertically opposite angles. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? Also we solved the exercise 5.1. Thereafter we started about the pair of lines, intersecting lines, और intersecting lines के में ही हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसवर्सल के बारे में. ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? I hope everybody remember about the transversal. Transversal Yes, क्या sir. होता है? अभिषेक पांडे. Yes, sir. अभिषेक पांडे, what is transversal? अनुराग उपाध्याय, आपको कुछ पता है बेटा ट्रांसवर्सल क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. बताइए. When two lines intersect at a distinct point is called transversal. साफ साफ लिखा है, two lines that intersect at distinct point. दो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं, या ऐसी लाइन जो दो लाइनों को, दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करती है. जो लाइन इंटरसेक्ट करने जा रही है, लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे कोई दो लाइन ड्रॉ किया, ये दो लाइन ड्रॉ किया, तो दीज आर नॉट द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल इसमें से कौन सा है? ट्रांसवर्सल इसमें से ये जो मैं तीसरी लाइन ग्रीन कलर की ड्रॉ कर रहा हूं, ये अभी आपका ट्रांसवर्सल नहीं है. अभी ग्रीन कलर का ट्रांसवर्सल नहीं है, बिकॉज ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. जो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये पहली वाली रेड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, कट कर रही है इस पॉइंट पे. बट व्हेनेवर आई एम ड्रॉइंग द अनदर येलो लाइन, अभी क्या कर रही है? ये येलो लाइन पहले वाली रेड लाइन को तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, साथ ही साथ में दूसरे वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो येलो वाली लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड दैट ट्रांसवर्सल. कि ट्रांसवर्सल क्यों है? बिकॉज ये दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी दो अलग अलग पॉइंट पे. ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, जैसे कि रेड वाली लाइन में दूसरी ऐसे ड्रॉ कर लूं और एक ऐसे ड्रॉ कर लूं, और एक येलो कलर की लाइन या ब्लू कलर की लाइन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन अभी आपको पहली वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, बट ऑन द सेम पॉइंट. तो ये ब्लू वाली लाइन ट्रांसवर्सल नहीं हुआ, ये दो लाइनों को तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ए ट्रांसवर्सल बिकॉज ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट किया जा रहा है. बट जो आपका ये येलो वाली लाइन है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल. ओके. Yes, sir. Yes, sir. अब ट्रांसवर्सल में, ये ट्रांसवर्सल क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, आज फिर एक बार हो गया फिलहाल. व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? लेट्स से ट्रांसवर्सल क्या है ये बताया जा चुका है. ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन आवर क्लास अबाउट द एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल के थ्रू या ट्रांसवर्सल के कारण कितने एंगल्स बने और उन एंगल्स के नाम को हमने जाना. आज उन्हीं एंगल्स का नाम ले लेकर के हमें आज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. इस वजह से ट्रांसवर्सल तो पहले क्या है ये मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया. अब वो ट्रांसवर्सल द्वारा जो एंगल बनते हैं उनके नाम भी एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूं.
दो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दिया जाए। देखिए देयर इज अ लाइन एल, ये लाइन एल है, एंड देयर इज अनदर लाइन एम, ये लाइन पी भी है, देयर आर थ्री लाइन, बट जो लाइन एल है वो क्या दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, केवल पी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी एल आपका ट्रांसवर्सल नहीं है। एम किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? केवल पी को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, कि और भी किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस कि एम इज आल्सो नॉट द ट्रांसवर्सल, बिकॉज ट्रांसवर्सल बनने के लिए दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए होना चाहिए, वो भी दो डिफरेंट पॉइंट पे। इफ यू लुक टुवर्ड्स द लाइन पी, तो लाइन पी कितने लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है? लाइन एल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन एम को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मींस टू लाइन एल और एम दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी दो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पॉइंट पे। दैट मींस कि पी जो है आपका वो क्या है? ट्रांसवर्सल है ना? ट्रांसवर्सल, यस अब सर। ट्रांसवर्सल के चारों तरफ जहां पे भी आपका ट्रांसवर्सल दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है, उसके चारों तरफ कोई ना कोई एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल का नाम क्या है? अभी आपका जो ट्रांसवर्सल पी है वो एल को जब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे जो ये चारों तरफ एंगल फॉर्म हुआ, उस एंगल को समझाने के लिए क्या किया गया? यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिया गया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3। अब ये एंगल 1 में जब कहूंगा तो एंगल 1 मतलब इन दोनों लाइन के बीच में जो ये एंगल है इसकी बात कर रहा हूँ। आप इसको अपने हिसाब से कोई दूसरा नाम दे सकते थे, एबीसीडी भी कर सकते थे, आप 6, 7, 8 से शुरू कर सकते थे, इट इज ऑन यू। हाँ, लेकिन जब एंगल का नाम मैं लूं तब आपको ये पता होना चाहिए किन दो लाइनों के बीच की एंगल की बात किया जा रहा है, क्योंकि अभी इस एग्जांपल में ये एंगल 1 है, लेकिन कई बार ऐसा होगा जब मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा या कोई क्वेश्चन दूंगा जहां पे इस एंगल का हो सकता है वैल्यू दिया रहे या एंगल का नाम दूसरा दिया रहे, तो आप वहां पे नहीं ना कंफ्यूज हो, ये ज्यादा जरूरी है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3, ये पी और एल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है, बट एम को जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे कौन सी एंगल फॉर्म हो रही है? एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। देयर आर 8 डिफरेंट एंगल्स, इन 8 डिफरेंट एंगल्स के नाम भी समझाए गए थे पिछली क्लास में। यस इंटीरियर सर। एंगल, द फर्स्ट वन वाज द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? कितने लोग को ध्यान है? शो मी द हैंड। हाउ मेनी नो दैट व्हाट इज द इंटीरियर एंगल? मुस्कान, अभिषेक यादव, गौरव तिवारी, अनुराग उपाध्याय, एनीबॉडी एल्स? का बेंच को भी ध्यान है, अनुराग को भी ध्यान है, प्राची को भी ध्यान है। प्राची बेटा आपने फोन अपना हॉरिजॉन्टली मूव किया और उल्टा घुमा दिया है, उसको पूरी तरह 180 डिग्री पे अभी आपको उसको रोटेट करना है। अपना फोन सही कर दीजिए, आपका पिक्चर पूरी तरह उल्टा आ रहा है, सर नीचे आ रहा है। फोन अगर आपने ऐसे रखा है तो उठा करके ऐसे कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दिया पूरा, ऐसे है तो इधर करके फिर एक बार और टर्न कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, फाइन। अभी फिर अपोजिट हो गया बेटा। लेट्स से कि यू आर हैविंग अ फोन मेरे हाथ में नहीं है, फोन आपने ऐसे रखा है, तो ये फोन आप ऐसे घुमा के ऐसे कर दीजिए, तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल अगर नहीं सॉल्व हो रही तो इट इज ऑन यू दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा वी वर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स एंगल 3, 4, 5, 6 है। एंगल 3, 4, 5, 6 से इंटीरियर एंगल क्यों है? इंटीरियर में होता है आंतरिक, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी। जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल के द्वारा जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ, एंगल ये 8 एंगल फॉर्म हुआ, लेकिन जो दो लाइनों के बीच में एंगल फॉर्म हुआ, दोनों लाइनों के बीच में, ट्रांसवर्सल के बीच में नहीं, दो लाइनों के बीच में जो ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल फॉर्म हुआ, ये लाइन एल और एम के बीच में ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन कौन से एंगल फॉर्म हुए? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5। तो ये 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ये कौन से एंगल कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स। इन दो लाइन के बाहर जो एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल 1, 2, 7 एंड 8, these angles are called the exterior angle. What about the pairs of corresponding angle? corresponding angle मतलब corresponding में बताया गया था संगत, यानी एक साथ, एक जैसे, एक तरीके से कह सकते हैं। लेट्स से कि एंगल 1 का संगत या एंगल 1 का साथी या एंगल 1 जैसा कौन है? एंगल 1 आपका क्या है? ट्रांसवर्सल और एक लाइन, ये दो लाइनों से मिलकर के बना हुआ एंगल है, जो कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और अपसाइड है।
ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और लाइन के अप साइड है। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में इसका कोरस्पॉन्डेंट वही होगा, 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल वही होगा जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो और लाइन के ऊपर हो। तो जरा ये देखिए यहाँ पे P जहाँ M को जहाँ इंटरसेक्ट किया जा रहा है, M के ऊपर एंगल 5 and 6 है, बट ट्रांसवर्सल के लेफ्ट भी है वो 5 है। दैट मींस कि एंगल 1 एंड एंगल 5 इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस ईच अदर। ये पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 and 5। इसी तरीके से 6 and 2 जो है ये पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा काव्यांशु? बेटा काव्यांशु आपने जूम बंद करके व्हाट्सएप या कुछ और गेम शुरू कर दिया, जैसे ही आप लोग दूसरा ऐप शुरू करते हैं तुरंत ही आपकी पिक्चर पॉज हो जाता है, और जैसे ही मैं नाम लेता हूं तुरंत आप जूम ओपन कर लेते हैं, तुरंत आपका मूविंग पिक्चर दिखने लगता है। कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के नाम पे शुरू कर दिया, आवाज जा रही है सुन रहे हैं, जब इनका नाम लिया जाएगा तो तुरंत ही दूसरा ऐप छोड़ करके तुरंत ही दूसरे फिर जूम ओपन कर लेंगे। ऐसे जो करते हैं उनका भी पता चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चल रहा है, बट वो नुकसान किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ। काव्यांशु बिजी है गेम या कुछ और के साथ बिजी रहे। उत्तर आप बताइए। Yes, sir. व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? Sub 4/8. आदर्श बताइए आप। सर एंगल 8। एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8 है। बेटा जब आप जूम बंद करके कुछ और ऐप खोल लेते हो तो केवल आपको कथा सुनने में आता है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ रेड कलर की पॉइंट से ये नहीं दिख रहा है। तो कौन 4 कौन से 8 की बात क्या हो रही है आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा करिए, पढ़ाई के समय 40 मिनट समय दे दीजिए, बाकी 24 घंटा आप चाहे जो भी करिए, 24 में से 40 मिनट आपको पढ़ना है। अभी इतनी क्लास भी नहीं चल रही है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करना है। उसके बाद घर वालों को तो बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को क्यों बना रहे हैं? 40 मिनट तो कम से कम आप क्लास लिया करिए। इसी तरह एंगल 7 जो है एंगल 3, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। After pairs of corresponding angles also we talk about the pairs of alternate interior angle. Alternate interior angle आपको पता है कौन कौन से हैं, exterior angle कौन से हैं ये बताया जा चुका, बट alternate की बात किया जा रहा है यहाँ पे। इंटीरियर 3, 4, 5, 6 है, तो 3, 4, 5, 6 में ये एंगल 3 का अल्टरनेट क्या होगा? ये एंगल 3 का अल्टरनेट कौन सा एंगल होगा? हु कैन टेल? अब से क्या तो बताइए। एंगल 6 होगा। एंगल 3 का अल्टरनेट जो है एंगल 5 नहीं एंगल 6 होगा। दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स हैं, डिफरेंट साइड्स। अल्टरनेट डिफरेंट साइड्स में रहेंगे। तो एंगल 4 का जो है वो अल्टरनेट एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल 4 गौरव तिवारी। So angle 5. एंगल 5। अभी जैसे मैंने नाम लिया तब से काव्यांशु का नेटवर्क नहीं गया प्रॉपरली, अब सुन रहे हैं देख रहे हैं, ऐसे देखा करो बेटा 40 मिनट। 3 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 6 है, 4 का 5 है, बट एक्सटीरियर एंगल की जब मैं बात करता हूं 1 एंगल 1 का अल्टरनेट आपको पता है ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड होगा, वो कौन सा है? एंगल 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? हाउ मेनी कैन टेल? प्राची आप बताइए एंगल 1 का। Sir angle 8. एंगल 8। एंगल 2 का? एंगल 2 तो एक्सटीरियर एंगल है ना, दोनों लाइनों के बाहर है बाहर, तो एंगल 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा अभिषेक पांडे? Sir 7. Angle 7. एंगल 7। दैट मींस कि पेयर्स ऑफ, अगर मैं पेयर की बोलूं तो पेयर मतलब जोड़ा, तो एंगल 1 एंड एंगल 8 इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 7 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बट एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है ये मैंने अभी बताया है किसी वर्मा। एंगल 3 एंगल 6 क्या है बेटा? अखिलेंद्र आप बताइए, खुशी नहीं बोल रही है। आकृति देख ही नहीं रही है, कहीं और देख रही है, किताब में देख रही है, मोबाइल में तो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया है, वो कुछ और देख रही है।
सोच रही हैं कि यही पूछा जाएगा। अभी मैंने बताया एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है, ये किस चीज का पेयर है, बताइए मुस्कान। Sir, pairs of alternate interior angles. पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड 6, 3 एंड 6 जो है, 3 एंड 6 जो है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि कौन से एंगल की बात किया जा रहा है ना। Yes, sir. The last one is the Yes, pairs sir. of interior angles on the pairs of interior angle, interior angles का pair on the same side of the transversal, transversal के same side हो। तो जरा pairs of के इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, इंटीरियर एंगल इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 में इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, यही बता दीजिए उत्तर से अगर आप ध्यान से दे रहे हैं तो। सर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये आठवां सर एंगल में कौन कौन सा एंगल इंटीरियर इंटीरियर एंगल है। सर 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। वेरी गुड, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 ये दोनों इंटीरियर, ये चारों इंटीरियर एंगल हैं, ये दोनों लाइनों के बीच में आ रहे हैं इसलिए। लेकिन इंटीरियर एंगल नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं पूछा जा रहा है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऐसे इंटीरियर एंगल पूछे जा रहे हैं ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी जो ट्रांसवर्सल है ये P, इसके सेम साइड में कौन से दो इंटीरियर एंगल हैं जो सेम साइड पे हैं, वो पेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में टेल मी द पेयर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल, कौन बताएगा, अभिषेक पांडे बताइए। एंगल 3 एंड एंगल 5। प्राची आप बताइए दूसरा, और भी कोई है, आकृति बताइए। एंगल 3 एंड एंगल 5। अभिषेक पांडे का सुन के बोल रही हो, मैं दूसरा एंगल पूछ रहा हूँ, एंगल 3 एंड 5 के अलावा और कौन सा। एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, ये एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, आकृति बताइए। सर इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंगल 6 इंटीरियर है, लेकिन दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ ही है। दिस पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये पेयर एंगल का ऐसा जोड़ा है ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो जब ये नाम बोलूंगा इससे से, इसी नाम को लेकर के कई सारे आज हम लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्या कंक्लूजन है, लेट अस मूव अहेड। बेटा वन मोर थिंग, there is a note, we have to read this one, corresponding angle, like corresponding angle मतलब क्या होता है, corresponding angle मतलब 1 या 5 3 7 2 6 4 8, यही तो corresponding angle है। corresponding Yes, angle sir. like 1 and 5 की तरह इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, डिफरेंट वर्टेक्स होते हैं। corresponding angle हमेशा का जो वर्टेक्स होता है वो डिफरेंट वर्टेक्स होता है, प्लस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं। corresponding एंगल वही माने जाएंगे जिसमें दो डिफरेंट वर्टेक्स का एंगल हो, यानी दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स ना हो, एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल ना फॉर्म हो, प्लस ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड हो, प्लस आर इन corresponding पोजीशन अबव और बिलो, लेफ्ट और राइट, रिलेटेड टू द टू लाइंस, जो दूसरे दो लाइनें हैं उसके जो corresponding पोजीशन है, यानी ऊपर यहाँ पे है तो इस लाइन के भी ऊपर ही होना चाहिए, अगर इस लाइन के नीचे है तो इस लाइन के भी नीचे ही होना चाहिए, दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड ही होना चाहिए, अलग अलग वर्टेक्स होना चाहिए। वो सारी चीजें हो रही है कि नहीं एंगल 1 एंड 5 में। एंगल 1 का जो वर्टेक्स है यहाँ पे है, एंगल 5 का वर्टेक्स है ये यहाँ पे है, ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट में है। तीसरा, ये जो लाइन के अबव में है ये भी एम लाइन के अबव में है, अप पे है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है ना corresponding एंगल से रिलेटेड। तो Yes, sir. उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए, उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए आपको क्वेश्चंस के जब कुछ पूछे जाएंगे तो आपको आंसर देने रहेंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा एम्फसाइज किया जा रहा है। क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब
एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड 6 मतलब यहाँ पे देखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 6, यानी दोनों लाइनों के बीच में इंटीरियर होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के दोनों साइड में होना चाहिए, यही हो सकता है प्रॉपर्टीज दिया हो। हैव डिफरेंट वर्टेक्स, पहला प्रॉपर्टीज है, पहला शर्त यह है कि दोनों का वर्टेक्स अलग अलग होना चाहिए। The second condition about the alternate interior angle is are on opposite sides of the transversal, transversal के दोनों opposite side में होना चाहिए। The third condition is lie between the two lines, दो लाइनों के बीच में होना चाहिए। ये तीनों हो रहा है उसमें। Now you all move Yes, sir. on the try B section. Name the pairs of angle in each figure. There are pairs of angles. इसमें कई सारे एंगल्स दिए हुए हैं। You all have to tell the name of the pairs of angles. Muskan Yadav, where you are looking? What you are doing? I think you, आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और कर रही हैं। No, sir. नहीं, No, कहीं पे sir. और आप देख रही थी। नीचे क्या हो रहा है? सर बुक में देख रहे थे। बुक में देख रहे थे। यू आर हैविंग द बुक, स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे भी देख सकती हो। ये नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? चैट वगैरह दिख हो रहा सकता है क्या? नो सर। चलिए ठीक है सर। ट्राई बी सेक्शन में देयर इज फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 2 दिया है। एंगल 1 एंगल 2 में इन्हीं में से जो ये सारे एंगल टाइप ऑफ एंगल्स में है, इन्हीं में से कोई एक एंगल है। इस एंगल का क्या नाम है? कौन कौन बता सकता है? एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन से एंगल्स हैं? हाउ मेनी कैन टेल? शो मी योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके, प्राची, अभिषेक, मुस्कान, उत्कर्ष, खुशी वर्मा, आप ही बताइए बेटा। एंगल 1 एंगल 2 किस तरह के एंगल है? आकृति पांडे बताइए। आकृति पांडे भी हैंड रेज की है, बताइए कौन सा एंगल है एंगल 1 एंड एंगल 2? Corresponding angles. करस्पॉन्डिंग एंगल। गौरव तिवारी बताइए आप। The pair of corresponding angles. Corresponding angle because 1 and 2, angle 1 and 2 both are the same side of the transversal, दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, प्लस जो आपकी दो लाइनें हैं उसका जो साइड है, उसका जो पोजीशन है दोनों एंगल का, वो भी बिल्कुल भी करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, यानी एबव नहीं है, दोनों अप साइड है लाइन के। तो दैट मींस एंगल 1 and angle 2 are the angle 1 and angle 2 is the pairs of the corresponding angle. Now move ahead in this figure. Move ahead in this figure. Let's say कि आपका ये एक लाइन, ये लाइन, there are 3 lines. इसमें से ट्रांसवर्सल कौन है? सबसे पहले आप ये बताइए, ट्रांसवर्सल जो आपका ये खड़ा में है दोनों, ये है या जो ये हॉरिजॉन्टली लगभग है, ये वाला लाइन है, कौन सा है? चूज कर वर्मा, कहाँ पे देख रहे हैं? मैं ये जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ आपकी किताब में नहीं इंडिकेट कर रहा हूँ, किताब में नहीं दिखेगा। उत्कर्ष वर्मा का ध्यान कहीं और था। अब इसको मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, अगर ध्यान देंगे तभी इनसे पूछूंगा, नहीं तो यदि अपना पढ़े नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान अपना करेंगे। चलिए प्राची आप बताइए, इसमें से कौन, ये 2 वर्टिकल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल, इसमें से ट्रांसवर्सल कौन सा है? ये जो बीच में लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या ये ट्रांसवर्सल है? क्यों? यस सर। अभिषेक पांडे, प्राची गलत कह रही है, आप बताइए सही क्या है? क्या सही है? कौन सा ट्रांसवर्सल है? ये ऊपर जो ये दोनों है या ये जो है हॉरिजॉन्टल। उत्कर्ष आप बताइए कौन सी? हॉरिजॉन्टल बेटा, यानी कोई जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे तो वर्टिकल वाला है, वर्टिकल ट्रांसवर्सल है, बट यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, यानी प्राची भी सही थी। ये इसलिए ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये इस वाली लाइन और ये दोनों लाइनों को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जो एंगल 3 एंड एंगल 4 है, ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, 2 अलग अलग वर्टेक्स पे है। अब ये 2 एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या कहलाएगी? हाउ मेनी कैन टेल द नेम ऑफ दिस एंगल 3 एंड एंगल 4? अब से क्या तो बताइए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर द इंटीरियर एंगल, दोनों लाइनों के बीच में है, बट इट इज ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, दैट मींस इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, मूव ऑन द थर्ड पिक्चर।
एंगल 5 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल। इसमें जो ये खड़ा है वर्टिकल लाइन है, ये इस बार ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये जो दो हॉरिजॉन्टली है इन दोनों लाइनों को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन जो एंगल 5 और एंगल 6 है इन दोनों का वर्टेक्स अलग है। ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे, यानी वर्टेक्स अलग है। ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड में यानी सेम साइड में है, दोनों इंटीरियर है दोनों लाइनों के बीच में। लेकिन इस एंगल को बोलते क्या है, एंगल 5 और एंगल 6। इनका नाम कितने लोग बता सकते हैं? तो प्राची, गौरव, अभिषेक, मुस्कान, यही 4 बच्चे बता सकते हैं। आदर्श को भी आता है। आदर्श बताइए क्या कहते हैं इसको? पेयर ऑफ corresponding angle. ये करस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग में क्या हुआ? संगत, एक जैसे, एक जगह सेम करस्पॉन्डिंग पोजीशन होना चाहिए, दोनों सेम साइड होना चाहिए। सेम साइड तो है, अलग अलग वर्टेक्स है, लेकिन दोनों की पोजीशन एक है। इस लाइन के ये नीचे है, इस लाइन के ऊपर है। करस्पॉन्डिंग कहां पे हुआ? इट इज रॉन्ग। Interior angle. इंटीरियर है, लेकिन क्या है? इंटीरियर एंगल जो है, इसका एक्चुअल में नाम क्या है उसका? शर्मा बताइए। The pairs of interior angle on the same side of transversal. पेयर्स ऑफ, देखिए यहाँ पे बताया गया था, यही टेबल देख करके अभी पढ़ के बताए। इनके ये नीचे देख रहे थे, नीचे पढ़ करके बताए थे। इनको नाम नहीं ध्यान है, उत्तर को किताब में देख के बताए, वो दिख रहा है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल है और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यस, उत्तर सही है, बिल्कुल सही पहचाने। नाम इनको नहीं याद था तो इन्होंने नाम किताब देख करके बोला है। Now move ahead on the next figure. इसमें कौन सा ये एंगल 7 और एंगल 8 कौन सा एंगल है? उसका आंसर बताइए। Transversal angles. यस, वेरी गुड। मुझे लगा कि शायद बता नहीं पाओगे। ट्रांसवर्सल क्यों है? क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक ही साइड में है, अलग अलग वर्टेक्स भी है। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो गलती से इंटीरियर एक्सटीरियर में मत पढ़ना। ये आपका लाइन के अबव है, ये भी लाइन के अबव है, तो दैट मींस इट इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 9 और एंगल 10 क्या है? एंगल 9 और एंगल 10 कौन बता पाएगा? गौरव तिवारी बताइए। एंगल 9 और एंगल 10। गौरव तिवारी बेटा, समय बहुत कम है, अभी बहुत एक टॉपिक और क्लियर करना है। Yes, sir. Alternate interior pair of अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल है बट इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 11 एंड 12, 11 एंड 12 क्या है? 11 एंड 12 हाउ मेनी कैन टेल? एंगल 11 एंड 12। अभिषेक पांडे बताइए। The exterior angle. यस, इट इज एक्सटीरियर एंगल। ये ना तो कोरस्पॉन्डिंग, ये तो पहली बात तो एक्सटीरियर है, इंटीरियर का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अब एक्सटीरियर में कौन सा? कोरस्पॉन्डिंग तो है नहीं और कोई लाइन है नहीं, तो यानी एक्सटीरियर एंगल। चलिए, ये सारे एंगल के नाम है। अभी आपने ये देखा, दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने पे ये सारे एंगल फॉर्म हुए, लेकिन जो दो ये लाइनें हैं, दो लाइनों को जो इंटरसेक्ट हो रही है वो दोनों पैरेलल नहीं थे, वो पैरेलल लाइन नहीं थे। अब हमें ये ध्यान देना है, अगर पैरेलल लाइन हो तो ट्रांसवर्सल ठीक इसी तरीके से इंटरसेक्ट करे तो जो एंगल फॉर्म होंगे वो नाम तो वही होंगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन, उसमें कुछ आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, आपको कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा एक तरीके से। ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल कौन से हैं? अब यही लाइन मान लीजिए आपका, जैसे ये एंगल 11 12 वाली लाइन है, ये लाइन मैं सीधा ऐसे ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए एग्जैक्टली ऐसे, दूसरा लाइन भी ऐसे बिल्कुल फॉर्म कर दूं, और इस एंगल को रेड कलर के एंगल से मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल खींच रहा हूँ। ये ट्रांसवर्सल रेड वाला क्यों है? क्योंकि ब्लू वाली पहली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरी वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, दो अलग लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मींस कि ये रेड वन इज द ट्रांसवर्सल। लेकिन जो ब्लू है वो पैरेलल है। पैरेलल लाइन समझते हैं? जो लाइन आपस में कितनी भी बड़ी हो जाए आपस में कभी नहीं काटेंगी,
वो इस एंड पे तो उतना ही दूर है जितना दूर इधर है, ना एक पॉइंट कम होंगे ना एक पॉइंट ज्यादा, बिल्कुल सीधे देखा। ये अगर ऐसे पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसमें भी वही इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो पढ़े सब कुछ ऐसे ही क्रिएट होगा, बट उसमें कुछ कंडीशंस और हो जाएंगी, वही चीजें पढ़ेंगे। कभी ध्यान देते हैं आगे की चीजों पे। अभी क्या है, आपको कुछ एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को अगर आप कर लेंगे तो आपको घर पे अगर आप एक्टिविटी कर लिए तो आपको हमेशा के लिए बहुत कुछ लर्न हो जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ये आप अगर लेकिन घर पे एक्टिविटी करते हैं तो ये पूरे लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि हाँ ये एंगल 1 एंगल 2 बराबर होते हैं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, मैं आपने ये समझ लिया, लेकिन आप इसको चेक करिए घर पे चेक करिए कि जो बोला जा रहा है क्या वो एक्चुअल में बराबर होता है या बस कहने के लिए। अगर आपने चेक कर लिया घर पे और बराबर निकल गया तो आपको हमेशा के लिए याद हो रहेगा, ध्यान रहेगा। एंगल 3 एंगल 4 ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, सिर्फ मैं कहूंगा किताब में लिखा है इसलिए नहीं मान लेना चाहिए। यू हैव टू मेजर, आपको दो पैरेलल लाइन बना लीजिए, दो पैरेलल आप स्टिक रख लीजिए, एक ट्रांसवर्सल तीसरा स्टिक बना लीजिए डंडा का, और उसके बीच में एंगल आप बना के देखिए और उसकी जगह पे कोई एक्टिविटी चेंज करिए, कुछ चेंजेस लाइए कि क्या चेंज तो नहीं होता है, मेजर कर लीजिए। आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, प्रोटेक्टर से आप मेजर कर लीजिए, आप चेक करिए क्या ये सही है या गलत है। आप ये पैरेलल लाइन आप इतना नजदीक हो जाए और दो पैरेलल लाइन बना लीजिए, फिर चेक करिए क्या दोनों का एंगल सेम है। अगर सेम है तो उसको ध्यान रखिएगा हमेशा, वही चीज इसमें किया गया है। फिलहाल only 6 minutes is remaining, so let me complete all the things. What is there? We have to focus that how it is the equal, what you have to do at your home. Take a ruled sheet of paper, आपको हिंदी की कॉपी ले लेना है सीधा। अगर आपको सिंपली मैं बताऊं, आपको हिंदी की कॉपी लेना है। ड्रॉ इन थिक कलर, कोई दो लाइनें आपने ड्रॉ कर लिया, एल और एम ड्रॉ कर लीजिए, ओके। उसके बाद एक ट्रांसवर्सल इसी तरह टी ड्रॉ कर लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि एक लाइन छोड़ दिया, आप दो लाइन भी छोड़ सकते हैं, चार लाइन भी छोड़ सकते हैं, इट इज ऑन यू। बस दोनों पैरेलल लाइन होनी चाहिए, यानी वो लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये सीधा लाइन इसी लाइन पे गया तो सीधा यही लाइन रही, ये लाइन गया तो यही लाइन, बीच में से एक लाइन छोड़ा, आप एक के बजाय 4 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, इट इज ऑन यू। पैरेलल होना चाहिए, बस पैरेलल की जिम्मेदारी है। अगर पैरेलल है फिर उसको आप चाहे आप ऐसे ही इंटरसेक्ट करें, चाहे आप इधर से ऐसे इंटरसेक्ट कर दें, आप चाहे ट्रांसवर्सल आप ऐसे बना दीजिए, आप चाहे तो सीधा सीधा ऐसे ट्रांसवर्सल बना लीजिए। लेकिन जो ये एंगल बन रहा है ना, एंगल 3, अभी जो यहाँ पे जो पहले से बना है इसमें एंगल 3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया यहाँ पे 3 फॉर्म होगा, तो 3 एंड ये 4 इक्वल आएगा। आज 3 को मेजर करेंगे, 4 को मेजर करेंगे, इट विल बी इक्वल। इस 3 एंड 4 को भी मेजर करेंगे, देन आल्सो इट इज इक्वल। इन द सेम वे अभी एंगल 1 यहाँ पे एल और टी के बीच में यहाँ इतना आ रहा है, आप ये ट्रांसवर्सल अगर उल्टा बना दिए तो इसमें एंगल कम हो जाएगा, इधर एंगल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो ये एंगल 1 है, एंगल 2 यहाँ पे तो कम हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 पे इक्वल होंगे। बट ये आप घर पे एक्टिविटी करके एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने किया था, आप लोग भी कर लीजिएगा। क्या करना है, आप एक बार 2 लाइनें ड्रॉ करके ये आप एक ट्रांसवर्सल बनाएं। उसके बाद क्या करते हैं, आप एक चाहे कार्बन कॉपी भी ले सकते हैं, कार्बन कॉपी भी ले सकते हैं। आप तीसरा ट्रांसवर्सल यहाँ पे तीसरा लाइन भी बना सकते हैं, एक और पैरेलल लाइन यहाँ पे आप दूसरा पैरेलल बना लीजिए। मैं रेड कलर का बना ही दे रहा हूँ। ये एल के बजाय मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और लाइन मैंने पी बना दिया। ये पी पे जो ट्रांसवर्सल जो ये आपका ये एंगल ड्रॉ होगा, एंगल ये एंगल इसके बीच में, ये मान लीजिए ये एंगल मैं एंगल 3 लिख दे रहा हूँ, एंगल 3 मान लीजिए इसको। तो क्या एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग होंगे। यस, दिस इज आल्सो द कोरस्पॉन्डिंग, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं जब आप मेजर करेंगे, देन यू विल बी फाइंडिंग। तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको बजाय आप जगह छोड़ देंगे या किसी, तो ये एक्टिविटी आप घर पे करिएगा तो देन आपको ये सारी चीजें ध्यान हो जाएंगी हमेशा के लिए।
बेटा इसमें से एक चीज आपको ध्यान देना है, दिस एक्टिविटी इलस्ट्रेट द फॉलोइंग फैक्ट। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन जब ट्रांसवर्सल के द्वारा कट किए जाते हैं, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। दो फिर जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल 7 का 8 है, मैं आप एक और करस्पॉन्डिंग एंगल बना दूं 7 का, ये भी हो जाएगा सारे। तो यानी जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल will be equal in measurement। अगर आप उसको मेजर करेंगे कि कितने एंगल के हैं, तो all the corresponding angles will be the equal in degree। okay, not only Yes, this, sir. we use this result to get another interesting result। इस रिजल्ट को, जो ये आपको यहाँ पे कंक्लूजन मिला, इसी को हम दूसरा एक रिजल्ट पाने के लिए यूज करते हैं। look at the figure 5.29। 5.29 is this figure। यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन L and M दिया गया है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, corresponding 3 का corresponding एंगल 4 है, यानी 3 4 इक्वल है, 1 2 इक्वल है, 5 6 इक्वल है, 7 8 इक्वल है। यही तो हुआ। Yes, sir. Yes, sir. when T cuts the parallel line LM, we get angle 3 and angle 7 vertically opposite angles। जब T जो है LM को कट कर रही है, तो आपका 7 और 3 5 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पढ़ाया गया था। Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या बताया गया था? ईच पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, ये बताया गया था। Yes, sir. 5 जो है, 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, पहले ये बताइए। Angle 1. एंगल 1। दीस आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जो एंगल 5 अगर 100 डिग्री है, तो एंगल 1 कितना होगा? ये भी 100 डिग्री होगा। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। आज भी बताया गया कि एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल है। तो मान लीजिए अगर ये 5 एंगल 5 100 डिग्री है, तो ये एंगल 2 कितना डिग्री होगा? एंगल 2 आप कहेंगे एंगल 5 100 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1 है, तो उस रूल के तहत एंगल 1 कितना होगा? 100 डिग्री। 100 एंगल 1 एंड एंगल 2 corresponding एंगल है, दैट मींस ये corresponding एंगल, पेयर ऑफ corresponding एंगल इज इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 क्या है? ये भी एंगल 2 इज आल्सो द 100 डिग्री। बेटा आपका सेशन खत्म हो रहा है, अभी एक काम करिए, आप लोग 10 मिनट के लिए दोबारा जुड़ जाइए, जिससे ये टॉपिक में क्लियर कर दूं, खत्म कर दूं। आप सभी लोग दोबारा जुड़ जाइए, फिर उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करें।